आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको बताना है इस क्वेश्चन में इन चारों जो गिवन कंपाउंड्स हैं इनमें से सबसे ज़्यादा पीकेबी की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा जो पीकेबी वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी की। ओके, और बेसिसिटी का मतलब है कितने अच्छे से वो अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, और बेसिसिटी डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन डोनर साइड। ओके, और ये अवेलेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डोनेटिंग ग्रुप के। ओके, और इन्वर्सली हो जाएगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। तो मतलब पीकेबी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस कंपाउंड को जरा देखिए, इससे ये थोड़ा अलग है। कैसे, इसके जो लोन पेयर हैं वो इसके साथ कॉन्जुगेशन पार्ट नहीं कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी जो लोन पेयर की होगी वो इधर होने वाली है एज कम्पेयर टू ए बी एंड डी के कंपेयर में। ठीक है, यहाँ क्या, यहाँ का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, यहाँ का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, यहाँ का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, जिससे अवेलेबिलिटी यहाँ तो पहले ही खत्म हो चुकी। अब इसमें अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, जिसमें अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है पीके वैल्यू सबसे कम होगी। सबसे लोवेस्ट पीके वैल्यू इसमें होने वाली है। अब हमें हाईएस्ट देखनी है, तो हाईएस्ट इन तीनों में देखते हैं। अब देखो इतना सिस्टम और इतना सिस्टम तीनों में सेम है। अब अंतर किस चीज़ का है, ये जो ग्रुप जुड़ा है उसका अंतर है। अब आपको इन ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करनी है, डोनेटिंग या विड्रॉइंग है। तो ये जो है आपका विड्रॉइंग बहुत अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को -I -M के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो ये जो है आपका डोनेटिंग है जो +I लगाता है। यहाँ तक ना कोई डोनेटिंग है विड्रॉइंग है, जिस वजह से यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप है। जब यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ से इस लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे डोनेशन करने के लिए लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, जिससे पीके वैल्यू बढ़ जाएगी। तो डी इसका आंसर सही है। पैरा नाइट्रो एनिलीन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीके वैल्यू है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो आपको 4 फॉलोइंग गिवन कंपाउंड्स है इनमें से सबसे ज्यादा पीके वैल्यू किसकी लोवेस्ट होगी। तो सबसे पहले पीके जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। ओके, और एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विड्रॉइंग ग्रुप की और इन्वर्सली होती है डोनेटिंग ग्रुप की। इतनी बात समझ में आई। अब चेक करते हैं, देखिए चेक करते हैं क्या, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप तो चारों में क्या है, सेम है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, ये लोवेस्ट वैल्यू चाहिए पीके वैल्यू की, लोवेस्ट वैल्यू चाहिए पीके वैल्यू। ये लोवेस्ट चाहिए मतलब एसिडिटी बढ़नी चाहिए, और एसिडिटी कब बढ़ेगी, जब उसमें क्या होगा, विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, तब जाके बढ़ेगी। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसमें विड्रॉइंग ग्रुप है। तो मैं बताना चाहूँगा ये आपका होता है डोनेटिंग ग्रुप, ये केवल +I के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पर जो क्लोरीन है वो क्या कर रहा है, -I लगा रहा है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अपनी तरफ कर रहा है थोड़ा बहुत। ये सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -I के थ्रू भी लेता है, खींचता है अपने तरफ, -M के थ्रू भी लेता है। तो यहाँ पर जो विड्रॉइंग ग्रुप सबसे पावरफुल कहाँ है, बी में है। इस वजह से इसकी जब विड्रॉइंग ग्रुप पावरफुल है तो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी तो पीके वैल्यू घटेगी। इसका आंसर बी है। ओके, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग। वो कौन सा फैक्टर है जिसके इंक्रीज करने से लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो पहला ऑप्शन आपको प्रेशर दिख रहा है, ये आपका प्रेशर नहीं है। क्यों, वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की इन लिक्विड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर के। तो प्रेशर यदि आप इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए। यहाँ तो
इन्वर्स पूछा गया कि डिक्रीज होनी चाहिए। सो अब हम बी, जो इसका ऑप्शन बी है वो सही है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से गैस की एस्केपिंग टेंडेंसी फ्रॉम द लिक्विड इंक्रीज हो जाती है। मतलब गैस की जो मोशन होता है वो बढ़ जाते हैं, जिस वजह से वो लिक्विड में रहने की उनकी टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है, और गैस में रहने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस वजह से आपका आंसर क्या है? इसका बी करेक्ट आंसर है। ओके।